अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस साल पाकिस्तान के ज़्यादातर बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट अक्टूबर के महीने में की गई। पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पहले ये होता था कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की गहमा गहमी स्टार्ट हो जाती थी और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके इंटरमीडिएट में बड़े ज़बरदस्त मार्क्स आते थे तो वो फिर अगले मरहले में दाखिल हो जाते थे जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता था और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन इस साल की सिचुएशन बहुत डिफरेंट रही है। इस साल चूँकि कोविड-19 की सिचुएशन में ये एग्ज़ाम्स लिए गए, सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान लिए गए और उन्हीं की बिना पर रिज़ल्ट तैयार किया गया, कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी और प्रैक्टिकल्स का भी। अब बोर्ड्स की तरफ से हुआ ये है कि रिज़ल्ट की तैयारी के अंदर मिस्टेक्स हुई हैं और एक तो जिस फार्मूले के मुताबिक रिज़ल्ट तैयार किया गया वो फार्मूला बाज़ बोर्ड्स को तो इवन पता भी नहीं था। कुछ बोर्ड्स की तरफ से स्टूडेंट्स को 5% ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए गए। इम्प्रूवर्स के साथ जो है वो बड़े मसले क्रिएट किए गए। अब फटाफट रिज़ल्ट तैयार करने के चक्करों में चेकर्स की तरफ से रिज़ल्ट अच्छा तैयार नहीं किया गया, पेपर्स अच्छे चेक नहीं किए गए, मयार के मुताबिक जिस तरह से चेकिंग की जानी चाहिए थी उस तरीके से नहीं की गई है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में तलबा का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है। यही वो वजह है कि रिज़ल्ट के बाद आगे मूव ऑन करने के बजाय स्टूडेंट्स अभी भी अपने उसे इंटरमीडिएट के रिजल्ट में और उन्हीं पेपरों के अंदर फंसे हुए हैं और इस साल स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले तलबा की तादाद हज़ारों में है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अब अपने अगले फेज़ में जाने के बजाय इसी में अटक कर रह गए हैं और वो तब तक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि उनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ जाता। अब स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट तो ऑब्वियसली आएगा कहीं जनवरी फरवरी में। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से हुआ ये है कि जो स्टूडेंट्स FSC क्लियर करते थे अच्छे नंबरों के साथ और आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे, अब उनकी तादाद बहुत कम होकर रह गई है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान में जितनी भी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर की हैं, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, अब इनके अंदर सीटें जो हैं वो हज़ारों की तादाद में खाली बच गई हुई हैं। आप अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से री एडमिशंस अनाउंस किए गए हैं क्योंकि डेडलाइन गुजर गई थी अप्लाई करने के लिए, लेकिन उनके पास इतने एप्लीकेंट्स ही नहीं आए कि जिनसे उनकी सीटें कंप्लीट हो सकें और इनको अब नतीजतन अपने उन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर दोबारा से एडमिशंस की अनाउंसमेंट्स करनी पड़ रही हैं जहां पर सीटें भी खाली बच गई हुई हैं। इनमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की आप मिसाल ले लें कि ये मुल्तान शहर की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनकी तरफ से भी री एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया और काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दोबारा से एडमिशंस स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा KPK की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर अभी सीटें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। इनमें शामिल आपकी एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी तरफ से री एडमिशन की एडवर्टीजमेंट जारी की गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन्स की जो डेडलाइंस हैं वो एक्सटेंड भी की, दोबारा से एडमिशन अनाउंस किए ताकि किसी तरीके से उनके जो ऑफर करने वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी सीटें कंप्लीट हो सकें और वो क्लासेस का आगाज़ कर सकें। इसी तरह पंजाब में भी बेशतर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन जो हैं वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आमतौर पर क्लोज हो जाया करते थे और वो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दिया करते थे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक एडमिशंस कंटिन्यू हैं। आप अगर चाहें तो अभी भी उनमें दाखिला ले सकते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो कि प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ जुलाई के महीने में एडमिशन स्टार्ट किए गए। इसके अलावा अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी इनके एडमिशन किए गए हैं। अब सिवाय चंद एक प्रोग्राम्स के जैसे कि डॉक्टर फार्मेसी हो गया या रेडियोग्राफी का जो प्रोग्राम है और नर्सिंग के प्रोग्राम्स, इनमें तो सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं, जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम्स में अभी तक एडमिशंस कंटिन्यू हैं। इनका एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो न्यूज़पेपर में बार बार अनाउंस किया जा रहा है और अभी भी अगर स्टूडेंट चाहें तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स के पास एक और चॉइस भी है कि जितने भी ऐसे छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी हैं, तो वहाँ पर अब स्टूडेंट्स के पास ये अथॉरिटी है कि आप उनके साथ अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर वो आपसे फ़ीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं किसी भी अगर एक लिमिट में उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है तो आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में उनको इस बात के लाले पड़े हुए हैं कि उनकी सीटें अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही हैं। उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी एक क्लास की स्ट्रेंथ को पूरा कर सकें और उसके बाद वहाँ पर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें। लिहाजा अगर आप किसी ऐसे इदारे में एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जो निस्बतन छोटा इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का है, तो आप उनके साथ फीस स्ट्रक्चर को लेकर निगोशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में आपके साथ ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशंस की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जिनमें करंटली एडमिशंस ओपन हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशंस ओपन हैं तो उनकी भी तफसील आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। इसके बाद आपके साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि मेडिकल के शोबे में MBBS और BDS के बाद और ख़ासतौर पर DVM के बाद शायद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स की अव्वलीन तरजीह है कि अगर उनका MBBS BDS में दाखिला नहीं होता तो वो डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन ले लें।
अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के केस में सीन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर खासतौर पर बात करें पंजाब के हवाले से, तो उनके एडमिशन क्लोज हो चुके हुए हैं। सिर्फ इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है वहाँ पर एडमिशन ओपन है और जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में दाखिले खुल जाएंगे। रही बात जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करने वाली जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो में भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में भी एडमिशन ओपन है। इसके अलावा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में भी एडमिशन ओपन है। और जैसे ही सिंध के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाती है तो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करते हैं तो इनमें ज़्यादातर तो अपनी सीटें कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फार्मडी के प्रोग्राम में जो ये एडमिशन्स हैं ये पूरे ज़ोरों के ऊपर थे। खासतौर पर जब पंजाब बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो उसके बाद तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन धड़ाधड़ हुए हैं। इवन पंजाब में ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जिन्होंने अपनी एडमिशन की एडवर्टीजमेंट तक भी जारी नहीं की। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने बगैर प्रमोशन के अपनी तमाम की तमाम सीटें कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स खुद इंस्टीट्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं और बगैर एडवर्टीजमेंट के भी इनकी सीटें बड़े आराम से कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब के ज़्यादातर जो इदारे हैं उनके डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहले आपके साथ इस वीडियो में पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और इसके बाद अब हो ये रहा है कि नए इंस्टीट्यूशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ ने तो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से NOC ले लिया हुआ है, कुछ का मुमकिन है अभी तक ना आया हो, लेकिन ये या तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपको बता सकता है कि क्या उन्होंने मुतल्लिका तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा ली हुई है या नहीं, या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रब्ता करने पर ही पता चल सकता है कि क्या कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिन्होंने डॉक्टर फार्मेसी का नया प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट किया हुआ है तो क्या वहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं। इन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है इकरा यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस जहाँ डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और यहाँ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है। इसके अलावा इरास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुल्तान, यहाँ भी डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा अहमद कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुजरांवाला में ये भी डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। मुकब्बिर कॉलेज गुजरात में भी फार्मडी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। नज़र कॉलेज ऑफ फार्मेसी इस्लामाबाद में भी डॉक्टर फार्मेसी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान भी ये दावा कर रहे हैं कि उनको NOC मिल चुका है और वो फार्मडी का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं। और कुर्तुबा यूनिवर्सिटी जो कि पेशावर में है, ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इन्होंने भी अपने रीसेंट एडमिशन नोटिफिकेशन के अंदर डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम शामिल कर दिया है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में आपको बताया गया है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर इनका नाम शामिल नहीं है। मुमकिन है आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट अपडेट हो जाए और इनके नाम इनमें शामिल हो जाए। लेकिन अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बात की तसल्ली कर लीजिएगा कि क्या इनको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से NOC मिल चुका है या इनकी रिकग्निशन हो चुकी है या नहीं। इसके अलावा आप आने वाले सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट करेंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मेडिकल के शोबे में फार्मडी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और स्टूडेंट्स इसको तरजीह देते हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पहले ये होता था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो एजुकेटर है, जो इन्वेस्टर है, जो एक इदारा बनाना चाह रहा है तो उसकी कोशिश होती थी कि मैं कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बनवा लूँ और उसकी एफिलिएशन जो है वो UT लाहौर के साथ हो जाए या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जो कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती है और फिर उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्निशन लेनी होती थी एंड देन वो अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट करवा देते थे। अब इंजीनियरिंग के जो बेशुमार इंस्टीट्यूशंस बन गए उसके बाद फिर अगला मरहला आया IT का, जिसमें कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करना स्टार्ट कर दिए गए। फिर इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में थोक के हिसाब से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशंस कायम हुए। अब अनफॉर्चुनेटली DPT के प्रोग्राम की कोई भी काउंसिल अवेलेबल नहीं थी और ये इंस्टीट्यूशंस बगैर कोई भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए ये DPT का प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू हो गए और पिछले 3-4 सालों में 100 से ज़्यादा ऐसे छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं जिन्होंने DPT का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट किया है। इनको किसी भी काउंसिल से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती थी और सिर्फ इनका किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इल्हाक अगर हो जाता है तो ये DPT का प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट कर देते थे। यही वजह है कि DPT का प्रोग्राम इस वक्त जो है वो खासा डी वैल्यू हो चुका हुआ है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में DPT का प्रोग्राम ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और अब मेडिकल के स्टूडेंट DPT को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ताहम फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने DPT के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो मैं रिकमेंड
करूँगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप अप्लाई करें, वहाँ पर मेरिट तो नो डाउट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपका दाखिला हो जाता है तो ये आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेट सेक्टर के इदारों में जाना है तो कोशिश कीजिएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नामवर इदारे हैं, तो वहाँ पर ही डीपीटी में एडमिशन लीजिएगा। जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डीपीटी के बाद पिछले 2-3 सालों में अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर करने वाले इदारों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले सालों तक होता ये था कि स्टूडेंट्स एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जैसे जो अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एडमिशन लिया करते थे। इस साल भी अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन अब ये रुझान निस्बतन अब कम होना शुरू हो गया हुआ है। और इस साल अगर किसी प्रोग्राम की गुड्डी चढ़ी हुई है तो वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और यही वजह है कि आने वाले सालों में मजीद इंस्टीट्यूशंस भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट करेंगे। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि एक तो ये प्रोग्राम वैल्यूएबल है, पर दूसरा ये कि अब तक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम ऑफर करने वाले इदारों की तादाद इतनी ज़्यादा इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि इसकी बाकायदा काउंसिल मौजूद है। और जब तक आप उस काउंसिल की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर लेते तब तक आप फार्मली ऑफर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते चलें कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से आज से कुछ सालों कबल एक डिसीजन लिया गया था कि 2018 में BA BSc का प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा और 2020 में MA MSc का प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में किसी भी स्टूडेंट ने अगर इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करनी है तो उसको BS के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा। अब 2018 में BA BSc तो ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुतारफ़ करवा दिया गया। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में आप चाहे तो कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में जो है वो 2 साला ADP का प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है तो उसके बाद वो MA MSc के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता था। 2020 के बाद MA MSc का प्रोग्राम खत्म कर दिया गया और स्टूडेंट्स को कहा गया कि जिन्होंने ADP किया है तो वो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लें। और इस तरह BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद अगर कैंडिडेट्स 5वें से लेकर 8वें तक 4 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो उनको BS 4 ईयर प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी। अब हुआ ये कि 2020 में जब MA MSc का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रेशर डाला गया कि MA या MSc का प्रोग्राम करने के लिए मज़ीद थोड़ी मोहलत दी जाए। नतीजतन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से 31 मार्च 2020 तक का टाइम दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है MA MSc के प्रोग्राम में तो वो अपनी ये वाली डिग्री कंप्लीट कर सकता है। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवा ली थी MA MSc के प्रोग्राम में तो वो चाहे तो 2022-2023 तक अपना MA MSc का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन अगर हो गई है ना तो आपकी डिग्री एक्सेप्ट हो जाएगी चाहे आप 2-3 सालों में MA MSc का प्रोग्राम कर लेते हैं। उसके बाद हुआ ये कि मज़ीद MA MSc के प्रोग्राम में एडमिशन्स नहीं हुए। इस साल अगर आप देखें तो मार्च से ऑनवर्ड्स अब ये नवंबर तक किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से MA MSc के 2 साला प्रोग्राम में एडमिशन नहीं किए गए, जबकि BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन किए गए थे। लेकिन हाल ही में HEC की तरफ से दोबारा से टाइम दिया गया है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जो MA MSc के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं कि वो 30 जून 2022 तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मज़ीद तकरीबन ये कोई 7-8 महीनों का टाइम दे दिया गया है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने ADP किया हुआ है या जिन्होंने इससे पहले BA BSc किया हुआ था, तो वो MA MSc के 2 साला प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपकी 30 जून 2022 तक रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आप अगले 1.5-2 सालों में 3 सालों में MA MSc का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद हमें 30 जून 2022 तक अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ऐसा नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है, जबकि कंप्लीशन आप उसके बाद भी कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से मजीद मोहलत देने के बाद पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से MA MSc के प्रोग्राम्स में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो कैंपसेस हैं उनमें MA MSc के प्रोग्राम्स में दाखिले किए गए। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया जहां अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। इसके अलावा भी बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने MA MSc के रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन स्टार्ट कर दिए हुए हैं, जिनके नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ADP या BA BSc का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, चाहे तो वो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले लें या चाहे तो वो MA MSc के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में मजीद यूनिवर्सिटीज़ भी मास्टर्स के 2 साला प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर करेंगी। तो यहाँ पाकिस्तान के उन तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जिनमें करंटली एडमिशन्स ओपन हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के नाम, इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख और इनमें ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें से बेशतर प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस अपनी डेडलाइंस नहीं बताते हैं, लिहाजा इनकी एस्टिमेटेड डेडलाइंस बताई गई हैं और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस अपनी डेडलाइंस में एक्सटेंशंस करते रहते हैं क्योंकि जब तक इनके तमाम प्रोग्राम्स की सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती इनमें एडमिशन्स ओपन ही रहते हैं।
इस लिस्ट में आपके साथ पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स और उनकी डेडलाइन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है, क्योंकि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से एक स्पेसिफिक वीडियो में आपके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लिहाजा MBBS और BDS के प्रोग्राम्स के अलावा पाकिस्तान में ऑफर होने वाले बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।